ई पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह भारतीय भाषा केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से हूँ। आज हम लोग कृष्ण भक्ति काव्य धारा के संदर्भ में कुछ बात करेंगे। इस बातचीत के बाद आप कृष्ण काव्य धारा के आदि स्रोत को समझ सकेंगे। आदिकाल में कृष्ण काव्य धारा की प्रमुख रचनाओं से परिचित हो सकेंगे। भक्ति काल के उन कवियों और रचनाओं को जान सकेंगे जिनका संबंध श्री कृष्ण से है। आधुनिक काल में लिखे गए कृष्ण काव्यों से भी परिचित हो सकेंगे। कृष्ण भक्ति काव्य धारा काफी पुरानी है। एक तरह से कहिए तो साहित्य में श्री कृष्ण आदि नायक हैं। हिंदी से पूर्व संस्कृत और अपभ्रंश साहित्य में कृष्ण भक्ति से संबंधित अनेक कार्य मिलते हैं, अनेक रचनाएं मिलती हैं। विष्णु के अनेक अवतारों में श्री कृष्ण को भी एक अवतार माना गया है। कृष्ण अवतार अद्भुत है, विचित्र है, विविधतापूर्ण है। वैसे तो हमें श्री कृष्ण का उल्लेख वैदिक साहित्य से ही मिलने लगता है। ऋग्वेद में कृष्ण का उल्लेख ऋषि या रचयिता के रूप में मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथों में कृष्ण आंगिरस का नाम आता है। कृष्ण आंगिरस ने अपने शिष्यों को उपदेश दिया है। कृष्ण आंगिरस ने अपने शिष्यों को जो उपदेश दिया है और श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को जो उपदेश दिया है, उनमें अद्भुत समानता है। यह एक बड़ी विचित्र स्थिति है। हम जानते हैं कि वैदिक परंपरा से ही भागवत धर्म का उदय हुआ है और इसी भागवत धर्म का ही विकसित रूप वैष्णव धर्म है। याद रखने वाली बात है कि महाभारत से पूर्व के जो कृष्ण हैं या महाभारत से पूर्व का जो कृष्ण संबंधित साहित्य मिलता है, उस साहित्य में मानव श्री कृष्ण की बात की गई है। महाभारत में श्री कृष्ण को अवतार स्वीकार कर लिया गया है। महाभारत के कृष्ण देवत्व की महिमा से मंडित हैं। वे नारायण हैं, ईश्वर हैं। बाद के काव्यों में आप देखेंगे तो कृष्ण के एक रूप गोपाल का भी विस्तृत चित्रण मिलता है। अनेक पुराण ग्रंथों में, जैसे भागवत पुराण में कृष्ण की चर्चा मिलती है। इसके अलावा लौकिक साहित्य में आप देखें तो उसमें भी श्री कृष्ण का उल्लेख व्याकरण ग्रंथों, चंपू काव्यों और नाटकों में मिलने लगता है। भास, अश्वघोष और कालिदास की रचनाओं में श्री कृष्ण का उल्लेख है। माघ के शिशुपाल वध में तो श्री कृष्ण का विस्तृत वर्णन है।
कि एक रचना है गीत गोविंद, जयदेव की लिखी हुई। गीत गोविंद में भक्ति और श्रृंगार को समन्वित रूप से रखा गया है। और आप देखेंगे कि इसके 3 मुख्य पात्र हैं, कृष्ण, राधा और राधा की सखी। अपभ्रंश साहित्य के भी अनेक ग्रंथों में कृष्ण का वर्णन है। स्वयंभू का ऋषनेमचर्यु, गुणभद्र का लिखा हुआ उत्तर पुराण, हेमचंद के अनेक दोहे, इन सब में श्री कृष्ण का वर्णन मिलता है। हेमचंद के तो कुछ दोहे ऐसे हैं जिनमें श्री कृष्ण के लौकिक रूप का अद्भुत चित्रण है। हेमचंद के श्री कृष्ण राधा के पयोधरों को देखकर नाच उठते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल में भी कृष्ण भक्ति की परंपरा मिलती है, हालांकि यह परंपरा बिल्कुल क्षीण है। चंद्रबरदाई की प्रसिद्ध रचना और हिंदी का पहला महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। हालांकि यह काव्य पृथ्वीराज के जीवन चरित्र को लेकर के लिखा गया है, लेकिन इसमें दशावतारों का वर्णन है और विष्णु के दशावतारों के वर्णन में कवि ने कृष्णावतार पर विशेष ध्यान दिया है। विद्यापति अपभ्रंश परंपरा के अंतिम और लोक परंपरा के पहले कवि हैं। लोक भाषा मैथिल में विद्यापति ने गीत लिखे और इन गीतों में आप देखेंगे कि राधा और कृष्ण की संयोग लीला का विभिन्न भंगिमाओं से वर्णन हुआ है। अपनी बात कहने के लिए विद्यापति ने लोक भाषा मैथिल का चयन किया और पदावली के मंगलाचरण के रूप में ही राधा कृष्ण की वंदना की गई है। विद्यापति की राधा ऐसी राधा है जो माधव माधव का सुमिरन करते करते खुद मधाई माधव हो जाती है। माधव और राधा में कोई अंतर नहीं है, उनका प्रेम जन्म जन्मांतर का प्रेम है, क्षण क्षण नवीन होने वाला एक ऐसा प्रेम जो तिल तिल नूतन होए। विद्यापति की लाइन है, सखी की पूछसी अनुभव मोय, से हो प्रीत अनुराग बखानिए, नित नित नूतन होए। जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन न तिरपित भेल। जन्म भर उस रूप को देखते रहे लेकिन नयन तृप्त नहीं हुए। विद्यापति के बाद भक्ति काल के साहित्य में तो कृष्ण की पूरी प्रधानता है।
वल्लभ संप्रदाय के साहित्य में कृष्ण भक्ति काल को विशेष महत्व मिला। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी वल्लभाचार्य थे। उन्होंने शंकर के मायावाद का खंडन करके ब्रह्म के अवतारों के प्रति लोगों के हृदय में श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न करने का कार्य किया। दरअसल ब्रज क्षेत्र में कृष्ण भक्ति का व्यापक प्रचार करने वाले वल्लभाचार्य ही थे। वल्लभाचार्य और उनके पुत्र विट्ठलनाथ ने शुद्धाद्वैत और भक्ति मार्ग पर अनेक ग्रंथों की रचना की। उन्हीं के संप्रदाय में सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास, कृष्णदास, नंददास, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी और गोविंद स्वामी दीक्षित हुए। इन्हीं 8 कवियों को हम अष्टछाप के कवि के नाम से जानते हैं और अष्टछाप के इन कवियों ने श्री कृष्ण के चरित्र को भक्ति भाव से गाया। भक्ति भाव से गाने की बात जब हम करते हैं तो उसमें शांत, दास्य, वात्सल्य, सख्य और मधुर, इन 5 रूपों की भक्ति, जिसको पंच भावोपासना कहते हैं, का वर्णन मिलता है। हम जानते हैं कि अष्टछाप के कवियों में सूरदास का नाम सबसे मुख्य है। कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास ब्रज भाषा के पहले कवि के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। सूरदास की रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, ये 3 ग्रंथ हैं। हालांकि कुछ लोग साहित्य लहरी पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और इसे सूरदास की रचना नहीं मानते। सूरसागर सूरदास की सबसे महत्वपूर्ण रचना है और सूरसागर में कृष्ण जन्म, उनकी बालोचित क्रीड़ाएं, गोचारण, राधा और गोपियों के साथ प्रेम क्रीड़ा, अनेक असुरों का वध, गोवर्धन धारण, मथुरा गमन, कंस वध, द्वारिका गमन और कुरुक्षेत्र में राधा और गोपियों के प्रेम मिलन का प्रभावी चित्रण हुआ है। सूरदास के कृष्ण परब्रह्म है। वे भक्तों की पुकार सुनते ही दौड़ पड़ते हैं। उनकी तो घोषणा है, कहते हैं हम भक्तन के भक्त हमारे। भक्त काज लाज ही धर के पाय पयोध धाऊ, जह जह भीड़ परै भक्तन पे तह तह जाय छुड़ाऊं। सूरसागर में श्रृंगार और भक्ति का अद्भुत सम्मिश्रण है। यह ग्रंथ कृष्ण जन्म की बधाई के साथ ही शुरू हो जाता है और उसके बाद सूरदास बालक श्री कृष्ण के अनेक अलौकिक क्रीड़ाओं का वर्णन करते हैं।
सबसे पहले तो वे कहते हैं कि शोभा कहत कही नहीं आवे। श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। बालक श्री कृष्ण की शोभा ऐसी है कि वह वर्णनातीत है, वर्णन से परे है। जितना भी उसे देखा जाए आंखों की तृप्ति नहीं होती। फिर वे बालक श्री कृष्ण के वर्णन पर आते हैं और बालक कृष्ण की एक एक स्थिति का सूरदास बड़े विस्तार से वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण छोटे हैं, अभी चल नहीं पाते, माता यशोदा उन्हें चलना सिखा रही हैं। सिखवत चलन यशोदा मैया, अरब राय करी पानी गहावत, डगमगाए धरती धरे पैया। जैसा मैंने अभी कहा कि बालक के एक एक रूप को, उसकी एक एक क्रीड़ा को कृष्ण थोड़े बड़े हो गए हैं, घुटनों के बल नंद के आंगन में चलना सीख गए हैं। और बड़खचित आंगन में अपनी ही परछाई देखकर उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं। सूर के शब्दों में देखिए, किलकत कान घुटुरुअन यावत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िबो धावत। सूरदास मनोभावों के चित्रण में भी बेजोड़ हैं। श्री कृष्ण के अनेक बाल्य भावों का चित्रण उन्होंने पूरी तल्लीनता के साथ किया है। बच्चों में स्पर्धा होती है, तरह तरह के वे बहाने बनाते हैं। माता यशोदा श्री कृष्ण को दूध पिलाने के लिए यह बहाना बनाती हैं कि जल्दी से पी लो, तुम्हारी भी चोटी बढ़ जाएगी, बलराम की तरह हो जाएगी। श्री कृष्ण एक हाथ से तो दूध पीते हैं और दूसरे हाथ से अपनी चोटी पकड़ करके देखते हैं कि ये बलराम की तरह हो गई है कि नहीं। या किसी गोपी के घर में चोरी करते हुए, मक्खन चुराते हुए कृष्ण पकड़ लिए गए हैं और पकड़ लिए जाने पर बड़ी चतुराई से वे उत्तर देते हैं कि मैं जाने यह मेरो घर है, धोखे में आयो, देखत ही गोरस में चीटी, काढ़न को करनायो। कृष्ण की वर्षगांठ पर माता यशोदा प्रसन्न होकर सखियों के साथ मंगलगान करती हैं, चौक पुरवाती हैं, तैयारी करती हैं। इन सब का वर्णन सूरसागर में भरा हुआ है। श्री कृष्ण थोड़े और बड़े हैं हुए, गोचारण के लिए जाने लगे, गाय चराने जाने लगे और गाय चराते हुए पेड़ पर चढ़ करके गायों को बुलाने का जो वर्णन सूरदास ने किया है वह कृष्ण काव्य में अद्भुत है, अद्वितीय है।
द्रुम चढ़ी काहे न टेरत कान्हा, गैया दूर गई धाई जात सबंते आगे, जे वृषभान दई। वृषभान दई इस शब्द पर ध्यान देना चाहिए। श्री कृष्ण जब तक ब्रज में रहे बाल लीला करते रहे। यह कृष्ण भक्ति का संयोग पक्ष है। यही कृष्ण का, राधा का, गोपियों का प्रेम प्रारंभ हुआ था। श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा चले गए और मथुरा जाते ही ब्रज के लोगों पर जैसे विपत्ति पड़ गई। यहां से सूरदास के वात्सल्य का वियोग पक्ष शुरू हो जाता है। माता यशोदा तो नंद पर ही खींच गई। उन्हें यह चिंता होने लगी कि श्री कृष्ण कैसे हम लोगों का प्रेम भूल कर मथुरा चले गए। छाड़ी स्नेह चले कत मथुरा, दौड़ न चीर गयो, फाट न गई ब्रज की छाती, कतेह सूल सहयो। कृष्ण के वियोग में यशोदा रात दिन पागल सी रहती हैं और जब स्थिति सहन नहीं हो पाती, स्थिति सहन नहीं कर पाती, तो वे नंद से कहती है कि हे नंद, अब अपना ब्रज आप ठोक बजा लीजिए, देख लीजिए। नंद ब्रज लीजिए ठोक बजाए, देव विदा मिल जाई मधुपुरी, जह गोकुल कह राय। वे मथुरा जाने के लिए तैयार हैं। कृष्ण के वियोग में ग्वाल बाल, गोपियां, राधा सब परेशान हैं। सबको कृष्ण की निष्ठुरता समझ में नहीं आती। वे व्यंग करती हैं, क्षुब्ध हैं। कि भये हरि मधुपुरी राजा, बड़े वंश कहाय, सूत मागध बदत विरुदय, वरन वसुदेव तात, राजभूषण अंग भाजत, अहिर कहत लजात। कृष्ण मथुरा गए, आना नहीं था उन्हें मथुरा से लौटकर, और यहाँ गोपियों की हालत ये है कि निस्दिन बरसत नयन हमारे। उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा हो रही है। मदन गोपाल बिनाया तन की, सबय बात बदली। स्थिति पूरी बदल गई है उनकी, सारी बातें बदल गई हैं। कृष्ण के विरह में गोपियों का जीवन पतझड़ के समान हो गया है। और ऐसी दशा में जब वे मधुबन को हरा भरा देखती हैं तो ईर्ष्या भाव से भर करके कह उठती हैं कि मधुबन तुम कत रहत हरे। विरह वियोग श्याम सुंदर के, ठाढ़े कत नजरे। संयोग और वियोग की जितनी दशाएं हो सकती हैं, सूरदास ने उन सारी दशाओं का चित्रण किया है।
संयोग में जो चीजें सुख देती हैं, विरह में वही चीजें दुख देती हैं। अपनी बोली से कृष्ण का स्मरण कराता हुआ पपीहा गोपियों को दुख देता है और उनकी फटकार सुनता है। कभी वह गोपियों को प्रिय लगता है, कभी वे उसे फटकारती हैं। बहुत दिन जीवो पपिहा प्यारे, वासर रैनी नाम लय बोलत, भयो बिरह जुरकारो। उन्हें पपिहा सम दुख भोगी लगता है और कृष्ण की याद दिलाने वाला भी लगता है। शुक्ल जी ने बिल्कुल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिल्कुल सही लक्ष्य किया है कि वियोग की जितनी अंतर्दशाएं हो सकती हैं, जितने ढंगों से उन दशाओं का साहित्य में वर्णन हुआ है और हो सकता है, वे सब सूरसागर के भीतर मौजूद हैं। कृष्ण काव्य परंपरा में सूरदास के बाद परमानंद दास का नाम लिया जाता है। उनकी रचना परमानंद सागर है। परमानंद सागर में 930 पद संकलित हैं, जिनमें मंगलाचरण, जन्माष्टमी, नंद महोत्सव, माखन चोरी, गोचारण, रास, अभिसार, मथुरा गमन आदि का वर्णन हुआ है। सूरदास और परमानंद दास के कुछ पदों में तो अद्भुत समानता है। मैं एक पद का यहां उदाहरण दूंगा कि बालक श्री कृष्ण के चित्रण में किस तरह से दोनों में समानता दिखाई देती है। सूरदास का एक पद है, कहन लगे मोहन मैया मैया, नंद महर्षो बाबा बाबा, और जसुदा सो मैया। एकदम मिलता जुलता पद परमानंद दास के यहां देखिए, कहन लगे मोहन मैया मैया, बाबा नंद राय सो, और हलधर सो भैया भैया। इन दोनों पदों में आप देखेंगे कि पहली पंक्ति एक है, दूसरी पंक्ति में भी भाव साम्य है। परमानंद दास के यहां ऐसे अनेक पद मिलते हैं। परमानंद दास के यहाँ राधा और कृष्ण के मिलन चित्रों की भरमार है। उनके ऐसे पद अनेक मिलते हैं जिनमें राधा और कृष्ण के मिलन की स्थिति का वर्णन है। वे कभी ब्रज की गलियों में मिलते हैं, कभी कुंज कछारों में मिलते हैं, और ये इजहार कर देते हैं कि वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। गोपियों की प्रेमानुभूति, रासलीला, अभिसार आदि का वर्णन परमानंद दास ने पूरी तन्मयता के साथ किया है। वियोग वर्णन भी, गोपियों के वियोग का वर्णन परमानंद दास के यहाँ भी मिलता है। कृष्ण भक्ति काव्य के तीसरे महत्वपूर्ण कवि नंददास हैं। नंददास की रचना रूप मंजरी, विरह मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, श्याम सगाई, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, पदावली आदि हैं। हालांकि इनकी अनेक रचनाओं का उल्लेख मिलता है, पर इनकी सभी रचनाओं में पदावली और भंवर गीत का विशेष स्थान है।
पदावली में कृष्ण की बाल लीला और किशोर लीला वर्णित है। भंवर गीत बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से कृष्ण सूरदास का भ्रमर गीत है। नंददास के भंवर गीत का प्रारंभ उद्धव की ब्रज यात्रा से हुआ है। वे ब्रज पहुंचकर गोपियों को कृष्ण का संदेश देकर अपना उद्देश्य प्रारंभ कर देते हैं। उद्धव से कृष्ण का नाम सुनते ही गोपियां बेचैन हो उठती हैं और दौड़ पड़ती हैं। सुनत श्याम को नाम वाम गृह की सुध भूली, भरी आनंद रस हृदय प्रेम बेली द्रुम फूली। इसके पश्चात गोपियों का और उद्धव का लंबा संवाद चलता है। गोपियां उद्धव को कृष्ण का सखा कहती हैं। बार बार वे अपनी बात आगे बढ़ाते हुए यह जोड़ती रहती हैं, सखा सुनु श्याम के। सूरदास और नंददास के गोपियों में एक अंतर है। कि नंददास की गोपियां अधिक चतुर हैं। वे अनेक तरह से उद्धव की बातों का खंडन करती हैं और अंत तक उद्धव को मजबूर कर देती हैं कि वे कृष्ण को सलाह देते हैं कि हे श्याम जाए वृंदावन रहिए। नंददास का भंवर गीत संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण है। इसी परंपरा में तुलसीदास की कृष्ण गीतावली का भी नाम लिया जाता है। कृष्ण गीतावली के पदों में गोपियों की विरह दशा का वर्णन हुआ है। सूर की गोपियों की अपेक्षा तुलसी की गोपियां काफी संयमित हैं। कृष्ण काव्यधारा में मीराबाई का नाम विशेष महत्वपूर्ण है। कृष्ण उनके आराध्य हैं। वे राजघराने की महिला थीं। कृष्ण को आराध्य और सर्वस्व बनाने के कारण उन्हें विस्पान करना पड़ा था। मीराबाई ऐसी कवित्री हैं जो ब्रज भूमि से बाहर आकर कृष्ण भक्ति में डूबी हुई थी। मीरा गिरधर हाथ बिकाणी, लोग कहाँ बिगड़ी। कृष्ण के पूर्ण समर्पण के कारण मीरा को अनेक कष्ट सहने पड़े थे। उन्हें कृष्ण भक्ति से अलग करने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन मीरा ने कृष्ण भक्ति नहीं छोड़ा। उनका पूरा जीवन कृष्ण के प्रति ही समर्पित था। उनके गीत वैयक्तिक भावों से ओतप्रोत हैं। कृष्ण का दर्शन ही उनका मुख्य लक्ष्य है। कृष्ण भक्त काव्यधारा के एक और महत्वपूर्ण कवि रसखान हैं। रसखान की रचनाओं का संपादन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रसखान ग्रंथावली के नाम से किया है। इसमें कवित्त, सवैया, प्रेम वाटिका, रासलीला, कुछ पद और प्रकीर्णक आदि संकलित हैं।
और भी इनकी कुछ रचनाएं मिलती हैं। ब्रजभूमि की तरह, ब्रजभूमि पर जिस तरह से रसखान निछावर थे, ऐसे अन्य कवि हमें नहीं मिलते। जिस तरह से हिंदी साहित्य के भक्ति काल में आप देखेंगे तो कृष्ण साहित्य पर तमाम कुछ लिखा गया, उसी तरह से आधुनिक काल में भी कृष्ण भक्ति काव्य धारा चलती रही और कृष्ण भक्ति पर अनेक कवियों ने रचनाएं दी। उन रचनाओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र के कुछ पदों का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा। भारतेंदु ने कृष्ण की बाल लीला, यौवन लीला और उनके प्रेमी रूप का सफल चित्र खींचा है। भारतेंदु के ही एक दूसरे रचनाकार बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की मशहूर रचना भ्रमर गीत है। इसी तरह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने भी कृष्ण चरित्र से संबंधित अनेक रचनाओं का प्रणयन किया है। प्रिय प्रवास, कृष्ण शतक, प्रेमांबु प्रवाह, प्रद्युम्न विजय, रुक्मिणी परिणय, तमाम उनकी कई ऐसी उल्लेखनीय रचनाएं हैं। हरिऔध ने अपनी रचनाओं में कृष्ण की महत्ता और गोपियों की विरह वेदना के चित्रण पर विशेष ध्यान दिया है। प्रिय प्रवास तो हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। इसमें कृष्ण को नवीन परिवेश में प्रस्तुत किया गया है। उनके कृष्ण मानवता के आदर्श हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना उद्धव शतक कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस क्षेत्र में एक और रचनाकार सत्यनारायण कविरत्न ने भी मौलिकता का परिचय दिया है। उनकी रचना का नाम है भ्रमर दूत काव्य। यह एक ऐसी रचना है जो पौराणिक कथा वस्तु को नवीन परिवेश में प्रस्तुत करती है। इस रचना में यशोदा के माध्यम से भारतवासियों के लिए मातृ प्रेम का आदर्श प्रस्तुत किया गया है। इस रचना में न तो उद्धव हैं और न ही गोपियां। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल भी कृष्ण काव्य परंपरा के रचनाकार हैं। उनकी रचना का नाम उद्धव शतक है। पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र ने एक प्रबंध काव्य की रचना की है जिसका नाम कृष्णायन है। रामचरितमानस की तरह से यह रचना 7 कांडों में बांटी गई है। इसके कथानक का आधार महाभारत और श्रीमद् भागवत है। श्री कृष्ण को इस रचना में समाज सुधारक, लोकनायक, आदर्श मानव और लोक व्यवस्थापक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। एक और रचनाकार हैं आरसी प्रसाद सिंह और उनकी रचना का नाम है श्री कृष्ण चेला। इस ग्रंथ में भी कृष्ण के जीवन की अनेक झांकियां प्रस्तुत की गई हैं। कृष्ण काव्य धारा एक ऐसी काव्य धारा है जो आदिम काल से लेकर के अब तक चली आ रही है। कृष्ण का चरित्र रचनाकारों को आकर्षित करता रहा है। इसी का परिणाम है कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा हिंदी साहित्य के आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक प्रवाहित है। यह जरूर है कि मध्यकाल के भक्त कवियों में
कृष्ण भक्ति को जिस रूप में प्रस्तुत किया है उस रूप में बाद के कवियों ने प्रस्तुत नहीं किया, या कहिए कि उस रूप में प्रस्तुत नहीं कर पाए। दरअसल श्री कृष्ण एक ऐसे चरित्र हैं जिन्हें आधार बना करके अनेक काव्य लिखे गए, और अब भी संभावना है कि आगे भी काव्य लिखे जाएंगे।